यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। जो सदा सर्वदा के लिए संपूर्णता से प्रकृतिवाद से, संसारवाद से, शरीरवाद से, परिवारवाद से तथा स्वजनवाद से अनासक्त होकर ब्रह्मवाद को स्वीकार कर लेता है, उसी आध्यात्मिक पथिक के चरणों को विजय चूमती है। कुचिंतन सुचिंतन ही जीव की आत्मा है और ब्रह्मचिंतन आध्यात्मिक जिज्ञासु की आत्मा है। जीव विचार के बिना नहीं रह सकता, वह पागल हो जाएगा। उसके पागल नहीं होने में नींद भी सहायक है और कभी कभार साधु संत का संग भी। जीव की आत्मा भाया है और साधक की आत्मा ब्रह्म है। जीव की आत्मा उसके बाल बच्चे हैं, स्वजन हैं और आध्यात्मिक साधक की आत्मा उसका सद्गुरु है। यदि साधक सद्गुरु के बिना जी रहा है तो वह अपने स्वजनों के बीच में ही है। माया तो सद्गुरु के आश्रम तक फैली हुई है। यदि वहाँ भी सुंदर खाने का, पहनने का, घर बार की बात करने का मन कर जाता है तो वह वहाँ रहते हुए भी घर में ही है। अरे, सपने पर तो अपना अधिकार नहीं है, लेकिन जागृत पर तो अपना अधिकार हो सकता है। सद्गुरु लोक, जागृत लोक तथा जहाँ साधक अहरनिश सावधान रह सकता है, सावधान रहना ही वहाँ जागना है। जागने का व्यापक अर्थ भगवान ने अगले मंत्र में दिया है। वहाँ सद्गुरु के पास ब्रह्म चिंतन के द्वारा स्वयं की खोज करने में कहीं न कहीं मान की कामना है, कहीं न कहीं किसी से भी मोह है, कहीं न कहीं मन में कामना छिपी है, तभी बाधा पड़ रही है, तभी उच्चाटन हो रहा है। मान मोह आदि का अवसर वहाँ प्रकृति लाकर खड़ा कर देती है और आपको यह बताती है कि आप अभी इन दोषों से मुक्त नहीं हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलता में आप वहाँ भी बड़े घर के बेटे बन जाते हैं। अभी एक संत ने शरण में आए हुए एक जोड़े की शादी कराई, जिसमें बच्चे की पहली पत्नी आग लगाकर मर गई थी और बच्ची का पहला पति जहर खाकर मर गया था। बच्ची ने दुखी होकर एक दिन जेठानियों से कहा, जानती नहीं हो मैं बड़े घर की बेटी हूँ। जेठानी ने अपनी सहेली से कहा कि ये ससुराल में भी आकर बड़े घर की बेटी बनती है, तभी तो इसका पति जहर खाकर मर गया था। वैसे ही गुरु आश्रम में सुंदर कपड़ा, खाना और कमरा नहीं मिलता है तो कह देते हैं कि मैं बड़े घर का बेटा हूँ। स्वाभिमान जाता ही नहीं आपका, क्योंकि आप बड़े घर के बेटे हैं। वहाँ तक भी मान पीछा नहीं छोड़ता। जैसे युद्ध के मैदान में भी अर्जुन का मान और मोह पीछा नहीं छोड़ रहा है। वे प्रभु से कह रहे हैं कि मैं गुरुजनों की तरफ बाण कैसे चलाऊंगा। माधव, कहीं गुरुदेव और पितामह भीष्म ऐसा न कह दें कि धिक्कार है अर्जुन, धिक्कार है। जिन गुरुओं ने तुम्हें विश्व विजेता बनाया, उन्हीं गुरुओं पर बाण चलाते हो। तुम्हें लाज भी नहीं आती। तुम्हारे जैसे कृतघ्नी का मांस गीध भी नहीं खाते। जबकि युद्ध के मैदान में वे गुरुजन न्यायतः क्षत्रिय हो गए थे। युद्ध के मैदान में जो युद्ध की कामना से आता है वह क्षत्रिय होता है। वैसे ही जो गुरु लोक में है आता है वह एकमात्र ब्रह्मचारी होता है, साधक होता है। किंतु गुरु आश्रम में तो आए, लेकिन मान सम्मान सुरक्षित ले आए तो आप कृतघ्नी हैं। गृहस्थ पुत्र एवं धन में फंसता है और साधक मान में फंसता है। जब अपमान होता है तो कहते हैं कि इससे तो मेरा घर ही अच्छा था। अभी कुछ दिन पहले एक साधक ने दूसरे साधक की पिटाई कर दी तो तीसरे साधक ने कहा, गुरुदेव मौन क्यों हैं? न्याय करना चाहिए। जिसने पिटाई की है उसे दंड मिलना चाहिए। ब्रह्म आश्रम में भी न्याय मांगने की बात आ गई। तीसरा साधक अधिवक्ता बन गया था तथा दो तो वादी प्रतिवादी थे ही। आश्रम को न्यायालय बनाना चाहते थे। सद्गुरु को न्यायाधीश बनाना चाहते हैं आप। ऐसे साधकों को धिक्कार है। गुरु लोक में भी कामना हो रही है तो अकामता बहुत दूर है। महाराज एक आप बीती घटना के अनुसार बताता है कि संत लोक में प्रतिकूलता कैसे अवसर से आती है।
सन 1984 में एक संत के पास महाराज आत्मानंद के साथ ठहरा था। वहाँ सभी को रात्रि में एक गिलास दूध मिलता था। रात्रि में आत्मानंद को भी मिला, महाराज को दूध नहीं मिला। आत्मानंद ने वह दूध लाकर महाराज से पीने को कहा। महाराज ने कहा, इस दूध को तुम ही पी लो। यह संत आश्रम है न, भले तुम्हारे कारण से महाराज का यहाँ रहना हो रहा है, लेकिन यहाँ के नियम का परित्याग नहीं कर सकता। संत के पास रहने वाले साधकों को भी अपनी मर्यादा होती है, संत की भी अपनी मर्यादा होती है। ये संत अंतर्यामी हैं। महाराज को दूध न मिलने पर भी मौन है तो कोई कारण है। आत्मानंद दूध पीना नहीं चाहते थे, किंतु अनुशासन के कारण से महाराज ने उन्हें दूध पीने के लिए बाध्य कर दिया और यह भी कह दिया कि इस विषय की किसी से चर्चा न करना। महीना बीता और एक माँ ने आकर कहा, महाराज मैं गाय का दूध लाऊंगी तो पी लेंगे? महाराज ने कहा, हाँ ले आना, पी लेंगे। 10 दिन 1-1 किलो दूध पीता रहा, क्योंकि जंगल में तो दूध फल का ही आहार था। इसी आश्रम पर दाल रोटी चावल खा रहा था। तब तक एक दूसरी माँ ने कहा, गुरुजी तो आप पर नाराज हो जाएंगे, क्योंकि इस माँ का तो वे कुछ खाते ही नहीं हैं, इससे तो बहुत दुखी हैं। महाराज ने तत्काल संत से पूछा, क्या उस माता का दूध नहीं पीना चाहिए? मैं तो शील संकोच में उसे मना नहीं कर पाया। संत ने कहा, हाँ उसका दूध नहीं पीना चाहिए, कुछ बात है। महाराज ने कहा, तो मना कर देता हूँ। संत ने कहा, ऐसा कहना आप, माता दूध क्यों ला रही हो? मुझे तो यहाँ पर्याप्त दूध मिल जाता है, अब मत लाया करो। महाराज ने उस माँ को वैसा ही कहा। वह फूट फूट कर रोने लगी और कहा उसने, नहीं नहीं महाराज, आपको मेरा दूध पीने से मना कर दिया गया है। उस समय महाराज ने आत्मानंद को संत के द्वारा दूध पीने से मना करने वाली बात नहीं बताई कि अभी ये नए ब्रह्मचारी हैं, कहीं संत के प्रति अश्रद्धा न हो जाए कि एक तो महाराज को दूध नहीं मिल रहा है, दूसरा झूठ भी बोलने को कह रहे हैं। अब क्या रहस्य था वहाँ पर? संत झूठ नहीं बोल सकता, पर दूध वहाँ मिलता नहीं था, जबकि सबको मिलता था तो भी यह कहने को कह दिया कि कह दीजिए यहाँ पर्याप्त दूध मिलता है। यह एक पहेली है, रहस्य है, जिसका महाराज को ही अनुभव है। महाराज नहीं बताएगा कि संत के द्वारा वैसा व्यवहार क्यों हुआ, जबकि वह व्यवहार उनके द्वारा जानबूझकर ही हो रहा था, जिसमें महाराज का भविष्य सुरक्षित था। आप सबको इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि इस प्रकार की परीक्षा कभी महाराज भी तो ले सकता है। उस ब्रह्मलोक में अध्यात्म में प्रतिष्ठित होकर भली भांति कामना से रहित होना होगा। वहाँ राग द्वेष आदि द्वंद्वों के अवसर आते रहते हैं। जब तक रोम रोम में ब्रह्म को ही जानने की कामना नहीं हो जाएगी, तब तक वहाँ भी भौतिक कामना विघ्न बनकर खड़ी हो जाएगी। अभ्यानंद ने पूछा कि जो संत एवं सद्गुरु के भक्त होते हैं, उनसे कैसे अनासक्त हुआ जा सकता है? महाराज ने कहा, जिस प्रकार पिता के अतिथि से पुत्र अनासक्त हो रहता है। उनका अतिथि आया, पुत्र ने जल भोजन खिलाया पिलाया, संपूर्ण सेवा की, लेकिन मन में एक बात बनी रही कि ये पिता के अतिथि हैं। अतः अनासक्त भाव से सद्गुरु के अतिथियों की सेवा करने के कारण से उन अतिथियों से आसक्ति नहीं होती। एक साधक ने महाराज से अपनी बात बताई कि गुरुदेव के पास मैं 20 साल रहा, किंतु जब उनका शरीर छूट गया तो मैंने वहाँ से सुगमता से संन्यास ले लिया, क्योंकि किसी भी साधक एवं भक्त से कोई आंतरिक लगाव नहीं हुआ था। मन में एक बात रहती थी कि ये लोग मुझे जो आदर मान दे रहे हैं, यह सद्गुरु के नाते है। ये सद्गुरु के पास जिज्ञासु हैं, न कि मेरे पास। सद्गुरु के पास रहने के कारण से इन्हें मुझे मान देना कर्तव्य हो जाता है और मेरा भी इनको मान देना कर्तव्य हो जाता है। अतः इसी कारण से वहाँ राग द्वेष की संभावना
नहीं बनी। इस प्रकार गच्छन्त्यमूढ़ा पदम व्ययम तत्। सद्गुरु आश्रम में राग द्वेष से अनासक्त होकर साधक अविनाशी परम पद अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त कर जाता है। मास परायण 24वां विश्राम, अर्ध मास परायण 12वां विश्राम। वह अविनाशी पद कैसा है, उसकी सामर्थ्य क्या है, इसको अगले मंत्र से प्रभु ने संकेत दिया है। दिव्य रथ पर बैठे हुए दिव्य आकृति एवं तेज वाले प्रभु ही परम पद हैं। युद्ध भूमि में ऐसे सच्चिदानंद घन परमात्मा से दिव्य भाव एवं दिव्य जिज्ञासा से संपन्न महात्मा अर्जुन ने मन ही मन एक बार और प्रश्न किया कि आपने इस संसार रूपी वृक्ष को प्रकाशित करने के लिए सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि को दिया। इस जगत को सूर्य प्रकाशित करता है, सूर्य के नहीं रहने पर रात्रि में चंद्रमा प्रकाशित करता है और उसके भी नहीं रहने पर लालटेन तथा दीपक से लोग प्रकाशित करते हैं। इसी प्रकार इन तीनों के नहीं रहने पर स्वप्न जगत में आत्मा स्वयं से स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किंतु इस परम पद रूप पर ब्रह्म परमात्मा को कौन प्रकाशित करता है? प्रभु ने कहा, हे पार्थ, उस परम पद को सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि भी प्रकाशित नहीं कर सकते, बल्कि परम पद स्वयं आत्मा से ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि एवं स्वप्न जगत प्रकाशित होते हैं। जागृत और सुषुप्ति लोक भी इसी से प्रकाशित होते हैं। इस आत्मा की ही दिव्य स्मृति से संपूर्ण प्राणियों में स्मृति व्याप्त है। वही परम प्रकाश है, जहाँ न अंधकार है, न प्रकाश है, न मैं है, न तू है, न यज्ञ है, न वह है। जहाँ मेरा है न तेरा है, दिन है न रात है। जहाँ न ज्ञान है, न ध्यान है, न विज्ञान है। अर्थात ये सब भी उस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकते। जो जप तप योग ज्ञान ध्यान विज्ञान को भी प्रकाशित करता है, उसे ये दिव्य सूर्य एवं जप तप योग आदि तथा ध्यान ज्ञान विज्ञान भी प्रकाशित नहीं कर सकते। बड़े बूढ़े एवं पूज्य जनों की सेवा ही दिव्य अर्थात चंद्रमा चंद्रलोक है। कुल गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ भौतिक ज्ञान ही अग्नि है तथा जप तप योग ही दिव्य सूर्य है। ये सब मिलकर के भी इस परम पद को प्रकाशित नहीं कर सकते, क्योंकि इसी से ये सब धर्म प्रकाशित होते हैं। 18 पुराण तथा सारे शास्त्र एवं वेद भी दिव्य सूर्य हैं। ये भी परम ब्रह्म स्वरूप को प्रकाशित नहीं कर सकते। जिस अहम ब्रह्मास्मि सर्वहमस्मि रूप पद को सूर्य चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकते, जप तप योग प्रकाशित नहीं कर सकते, वही मेरा परम पद है। वही मेरा परम पद है, जिस पद को प्राप्त होने के उपरांत पुनरागमन नहीं होता, आवागमन रूपी चक्र छूट जाता है। जहाँ तप भी मुक्त हो जाता है, जहाँ आकर जप भी मुक्त हो जाता है, जहाँ जाकर ज्ञान ध्यान भी मुक्त हो जाते हैं, जहाँ समाधि भी मुक्त हो जाती है, जहाँ सारे के सारे साधन भी निर्वाण को प्राप्त कर जाते हैं, वही मेरा अहम ब्रह्मास्मि सर्वहमस्मि नामक परम पद है। जिसको प्राप्त करके साधक लौटता ही नहीं, अर्थात वह कभी स्वप्न में भी नहीं कहता कि मैं जीव हूँ। यही परम पद है, यही परम पद है, यही परम पद है। महात्मा अर्जुन ने ऐसा सुनते ही कौतूहल के साथ प्रभु की ओर एक बार देखा, मानो वे अपनी कृत्यता का बोध करा रहे हों। भगवान ने भी जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाकर बड़े प्यार से चुंबन लेती है, वैसे ही वे हंसते हुए महात्मा अर्जुन की तरफ देखकर कहा, हाँ पार्थ, तुम ही वही परम पद हो। हाँ हाँ, वही परम पद हो। देखें देखें हे राजन, देखें। संजय ने कहा। क्या हो गया संजय? धृतराष्ट्र ने पूछा। लगता है अर्जुन अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए राजन। संपूर्ण लोक लोकांतरों से उन्हें मुक्ति मिल गई सी लग रही है। हे राजन, जगत भर में कांटे बिखरे हों, किंतु पाँव में जूती हो तो वे कांटे अपने पाँव में नहीं चुभते।
वैसे ही रणभूमि में आए हुए सारे वीर अव्यवस्थित हैं, लेकिन एकमात्र अर्जुन ही यहाँ व्यवस्थित हो गए हैं। ओह संजय, मेरा भी चित्त व्यवस्थित नहीं हुआ। धिक्कार है मुझ अंधे को, संजय धिक्कार है। अच्छा, मेरे चलते तुम अपने ध्यान को इधर उधर मत करो। भगवान मधुसूदन के एक एक शब्द, एक एक वाक्य को सुनाते जाओ। यह अंधा कभी तो चेतेगा। अब भगवान ने जीवात्मा की मूर्खता पर कुठाराघात करने का प्रयत्न किया है। इसके लिए अगले मंत्रों में क्या कहते हैं यह देखें। हे पार्थ, इस जीव लोक में जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता रहता है तथा प्रायण काल के समय वह 5 इंद्रियों से 5 विषय रूप संस्कारों को संकल्प से अपने मन में धारण कर शरीर को छोड़ देता है और अपने संकल्प से ही दूसरे लोक का निर्माण कर वहाँ भी श्रोत्र, नेत्र, त्वचा आदि इंद्रियों का आश्रय लेकर मन के द्वारा उन्हीं विषयों को भोगता है। इस जीवलोक में अर्थात यह शरीर ही जीवलोक कहा जाता है। अज्ञानी इस विश्वरूप नामक सगुण ब्रह्म को मृत्युलोक कहते हैं। अतः इसमें जो देव पूजक हैं वे ही देवलोक हैं, जो प्रेत पूजक हैं वे ही प्रेतलोक हैं। इस बाह्य प्रदेश में जो ब्रह्म ज्ञानी संत हैं वे ही वैकुंठ लोक हैं, वे ही ब्रह्मलोक हैं तथा उनके शरणागत भक्त भी ब्रह्मलोक के वासी ही हैं। जहाँ उनका शरीर रहता है वह स्थान भी वैकुंठ लोक होता है। इसी से चींटी से हाथी तक, मनुष्य से देवता तक के जीवों को अज्ञानी होने के कारण से जीवलोक कहा जाता है। इन संपूर्ण जीवलोकों में एक ही आत्मा भीतर बाहर व्याप्त है, किंतु जब अपने शरीर को ही अपना रूप मान लिया तो उसके लिए यह एक जीवलोक हो गया। यद्यपि वह सनातन, पुरातन, अव्यय एवं अविनाशी पुरुष है, किंतु जैसे सदाचारी पुरुष दुराचारणी को पकड़ ले तो वह दुराचारी कहा जाता है, उसी प्रकार इस सनातन आत्मा ने जो प्रभु का ही अंश है, इस शरीर रूप प्रकृति को स्वीकार कर लिया है, इसलिए यह शरीर लोक हो गया तथा वह जीव हो गया। जो जन्मने मरने के स्वभाव वाला है उसे जीव कहते हैं। वही मन सहित 6 इंद्रियों का आश्रय लेकर एक क्षुद्र प्राणी कहलाकर विषयों को भोगता है। प्रकृति में स्थित कुभावनाओं से उत्पन्न होने वाले विषय भाव को वह ग्रहण करता है। साधकों के शरीर को ही सिद्ध लोक कहते हैं, क्योंकि वे प्रकृति विजेता होते हैं। उन्होंने प्रकृति पर शासन कर रखा है, अतः वे सिद्ध लोक हैं। इस जीव लोक में जो सद्गुरु जन हैं वे ब्रह्म हैं, वे ही सिद्ध लोकों साधकों का निर्माण क्या करते हैं। जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, अर्थात तुच्छ प्राणी होते हैं, किंतु देव वर्ग उन प्राणियों को देवता बनाते हैं। प्रेत वर्ग उनमें से किसी को प्रेत बनाते हैं। जो कामी हैं वे काम लोक की रचना कर देते हैं तथा जो ब्रह्म हैं वे सिद्ध लोक एवं ब्रह्म लोक का निर्माण करते रहते हैं, अर्थात शिष्यों को सद्गुरु बनाते रहते हैं। जीव 6 इंद्रियों का आश्रय लेकर 5 विषयों को मन के द्वारा भोगता रहता है, लेकिन जो सिद्ध लोक के वासी साधक गण हैं वे ब्रह्म विषय नामक एक ही विषय भोगते रहते हैं तथा वह ब्रह्म अर्थात सद्गुरु ही भी भक्तों के श्रद्धा और विश्वास रूप एक ही विषय को भोगता रहता है। भक्त ही है विषय जिसके उस आत्मज्ञानी को सद्गुरु कहते हैं। अन्य सारे के सारे प्राणी जो तुच्छ हैं वे 5 विषयों को मन के द्वारा भोगते रहते हैं। वे 5 विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। वह सनातन आत्मा जब जान लेता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तब निर्विषयी होकर परम विषय का उपभोग करता रहता है। वह अपने स्वरूप में ही विचरण करने लगता है, वही उसका परम विषय हो जाता है। प्रथम अवस्था में सद्गुरु ही होता है कि विषय जिसका, दूसरी अवस्था में सद्गुरु का सिद्धांत ही होता है विषय जिसका,
तीसरी अवस्था में त्याग ही होता है विषय जिसका, और चौथी अवस्था में अपना स्वरूप ही होता है विषय जिसका, वह एक विषय पुनः ब्रह्म रूप ही हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म एक विषय होता है और आप बहु विषय होते हैं। पिता ही आपका एक विषय है, माँ ही एक विषय है, पति पत्नी ही एक विषय है, बच्चे एक विषय हैं, मित्र एवं मित्र एक विषय है, भाई बांधव एक विषय है, भौतिक गुरु एक विषय है। इस प्रकार आप सारे के सारे बहुत विषयी हैं। आप सनातन पुरुष होकर भी क्षुद्र प्राणी जैसे हो गए हैं। आप जितेंद्रिय हैं तो आप ही परंतप कहे जाते हैं। एक ही विषय में जागने वाले को गुडाकेश कहा जाता है। जो काम क्रोध राग द्वेष मोह ममता इत्यादि विषयों में सो जाता है, उसे ब्रह्म विषय में जाग जाता है तो वह क्षुद्र विषय का परित्याग सफलतापूर्वक कर देता है। यदि आप निर्विषयी सद्गुरु को पाकर विषयी ही बने रहे तो बाजी हार गए। जिस प्रकार जुआरी अपने बाल बच्चों को ही दांव पर लगा देता है, उसी प्रकार जो ब्रह्म विषयी है वह ब्रह्म से जुआ खेलता है और सर्वप्रथम शब्द स्पर्श आदि विषयों को ही दांव पर लगाता है। उसके उपरांत मन सहित शरीर को ही दांव पर लगा देता है। यदि हारा तो ब्रह्म का हो जाता है और जीता तो ब्रह्म उसका हो जाता है। दोनों एक दूसरे के विषय होते हैं। अतः और आगे चलकर जहाँ हार जीत की कल्पना नहीं की जाती, वहाँ वे दोनों मिलकर एक हो जाते हैं।